गरीब घर में लकड़ी से चूल्हा जलाने की कोशिश करती सावित्री व पास बैठा बूढ़ा पति महेश दरवाजे से देखती रजनी। गरीब की रसोई भी आफत से कम नहीं, चूल्हा जलाने में ही घंटों लग जाते हैं। पर अमीर की रसोई में पलक झपकते ही चूल्हा जल उठता है। सावित्री अपनी बेटी रजनी के साथ रहती थी। रजनी नंदू सेठ की रसोई में खाना बनाने वाले रसोइये की मदद किया करती थी। रजनी नंदू सेठ की आलीशान रसोई देखते हुए सोचती है, मॉडर्न गैस चूल्हा, अवन, टोस्टर, एयर फ्रायर, डिश वॉशर, अलमारी जैसा बड़ा फ्रिज, स्वर्ग में भी ऐसी रसोई ना होगी। रजनी यह सोच ही रही होती है कि तभी सेठानी आयशा आ जाती है। सुनो, आज डिनर में पालक पनीर, स्पेशल मटन करी, टुन्नू के लिए खीर और मीठे में गुलाब जामुन बनेगा। पर दोपहर का काफ़ी खाना बचा है सेठानी जी, उसे कूड़े में फेंकवा दे। यह सुनकर रजनी सन्न रह जाती है और सोचती है, गरीब को खाना नसीब नहीं होता और सेठानी खाना फेंकने की बात करती है। वाह रे भगवान वाह। क्या सोचने लगी रजनी? कुछ नहीं, कुछ नहीं सेठानी जी, कुछ नहीं। तो चलो रात के खाने की तैयारी पर लग जाओ। रजनी नंदू सेठ के परिवार को रात का खाना खिलाने के बाद ही घर लौटती थी। उस दिन सबके लिए खाना लगाती है तो नंदू सेठ खाना खाने से मना कर देता है। आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? भाई आज तो मैं खाना बाहर खा आया हूँ, तुम सब खा लो। यह सुनकर आयशा रजनी की तरफ देखते हुए कहती है, आज तुम यहीं डिनर करके घर जाना रजनी। जी सेठानी जी। इनका तो रोज रोज का यही काम है, बाहर से खाना खाकर चले आते हैं। रजनी घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ सावित्री चूल्हे पर रोटियां सेक रही है और बीमार पिता महेश पास बैठा है। सावित्री महेश से कह रही थी, आटा तो खत्म हो गया है, जो बचा है उससे तो 4 रोटियां ही बनेंगी। तो क्या हुआ, 2 रोटियां तुम खा लेना और 2 रजनी को खिला देना। और आप क्या भूखे सोएंगे? इसके सिवा और मैं कर भी क्या सकता हूँ सावित्री। यह सुनकर रजनी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह भगवान से नाराज होते हुए कहती है, वाह रे भगवान तेरा न्याय। वहाँ सेठ की रसोई में तो राशन के भंडार भरे हैं और यहाँ गरीब की रसोई में राशन का अकाल। अजब है तेरी लीला। तभी सावित्री की नजर रजनी पर पड़ती है और वह उसे रसोई में बुलाते हुए कहती है, अरे तू आ गई बेटी, आजा, गरम गरम रोटियां खा ले। मैं तो पेट भरकर खाना खाकर आई हूँ माँ, ये रोटियां तुम और बाबूजी खा लो। यह कहकर रजनी दरवाजे की ओट में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। अच्छा हुआ रजनी सेठ के घर खाना खा आई, अब तो मुझे भी खाने को 2 रोटियां मिल जाएंगी। सुबह नंदू सेठ के घर जाने से पहले रजनी रसोई में जाकर देखती है तो सब बर्तन खाली मिलते हैं। घर में तो अन्न का दाना तक नहीं बचा। मेरी कमाई से तो रसोई भी महीने भर नहीं चल पाती। काश हमारे घर भी नंदू सेठ जैसी रसोई होती। रजनी नंदू सेठ की रसोई में साफ सफाई करने लगती है तो अचानक ही उसकी नज़र आटा, दाल, चावल आदि तरह तरह के राशन पर पड़ती है। राशन का भरा पूरा भंडार देखकर रजनी को अपने भूखे माँ बाप के उदास चेहरे याद हो आते हैं। हमारी रसोई में तो राशन का दाना भी नहीं बचा है, फिर माँ और बाबूजी तो भूखे ही तड़प रहे होंगे। नहीं नहीं, मैं उन्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। यही सोचकर रजनी आयशा सेठानी के पास जाकर कहती है, सेठानी जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे हर दूसरे दिन पैसे मांगती रहती है, तुझे शर्म है कि नहीं? जब नौकरी हमारे यहाँ करती है तो पैसे मांगने क्या स्वर्ग में इंद्रदेव के पास जाएगी? दे दो कुछ पैसे। आयशा सेठानी के कहने पर कंजूस सेठ रजनी को 50 रुपए दे देता है, पर उस समय ये थोड़े से पैसे भी रजनी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वह मन ही मन सोचती है, इनसे मेरे भूखे माँ और बाबूजी को कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। यही सोचकर रजनी आयशा सेठानी से कहकर उनकी कोठी से निकल जाती है। फिर एक होटल से 50 रुपए का खाना खरीद कर अपने घर की तरफ चल देती है। मगर अभी वह कुछ दूर ही जाती है कि तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, बेटी
ए बेटी, जरा सुन तो। रजनी पीछे मुड़कर देखती है तो एक गरीब बुढ़िया को खड़े पाती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? बेटी, 3 दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो, भगवान भला करेगा तेरा। यह सुनकर रजनी दुविधा में पड़ जाती है। घर पर उसके माँ और बाबूजी भूखे बैठे थे और इधर वह गरीब बुढ़िया। पर रजनी बड़ी दयालु थी, इसीलिए वह मन ही मन सोचती है, माँ और बाबूजी ने रात को खाना खा भी लिया था, पर यह बुढ़िया तो 3 दिनों से भूखी है, मैं यह खाना इसे ही खिला देती हूँ। यही सोचकर रजनी खाना बुढ़िया को दे देती है और बुढ़िया खाना खाकर रजनी को आशीर्वाद देने लगती है। भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटी, तेरे घर की रसोई में अन्न के भंडार भरे। यह कहकर बुढ़िया रजनी को एक खोटा सिक्का देते हुए कहती है, तुमने मुझे खाना खिलाया है तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। लो, यह सिक्का रख लो। पर मैं इस खोटे सिक्के का क्या करूंगी माँ जी? अरे तू इसे रख तो ले, मैं कहती हूँ कि तेरी किस्मत बदल जाएगी, देखना। रजनी बुढ़िया से खोटा सिक्का लेकर घर आती है तो सावित्री और महेश को रसोई में खाना खाते पाती है। रजनी हैरानी से पूछती है, माँ, बाबूजी, यह खाना कहाँ से आया? बेटा, मंदिर में भंडारा लगा था। तेरे बाबूजी वहीं से आलू की सब्जी, पूड़ियाँ और हलवा ले आए, तू भी खा ले। पहले आप दोनों खा लो। यह कहकर रजनी खोटे सिक्के को एक जगह पर रख देती है और फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। कुछ दिन बाद नंदू सेठ रजनी को बुलाकर कहता है, हम अपने परिवार के साथ विदेश में अपने भाई के पास जा रहे हैं। 4-5 महीने वहीं रहेंगे, इसलिए कल से तुम काम पर मत आना। इस तरह रजनी की नौकरी चली जाती है और वह काम के लिए दर दर भटकने लगती है। मेम साहब, काम वाली की जरूरत हो तो बताना, मैं घर के सब काम कर लेती हूँ। यहाँ तो सबके घर काम वाली है, इसीलिए कहीं और जाकर ढूंढो। हाँ। रजनी को काम मिलता नहीं और पैसा आता नहीं। दिन पर दिन हालत खराब होती जाती है और घर में भूखमरी आ जाती है। रजनी शाम को घर आती है तो रसोई के शांत चूल्हे को देखकर रो ही पड़ती है और कहती है, लगता है आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी सावित्री रजनी को पानी का गिलास देते हुए कहती है, लो, पानी पी लो बेटी, आज काम नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, तब तक पानी पीकर गुजारा कर लेंगे। एक दिन महेश रसोई में जाता है तो महेश के हाथ वही खोटा सिक्का लग जाता है। अरे, खोटा सिक्का? ये तो कोई बहुत पुराना सिक्का लग रहा है सावित्री। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। महेश सिक्के को उलट पुलट कर देखता है और फिर उसे अंगूठे से रगड़ने लगता है। जैसे ही वह सिक्के को रगड़ता है, अचानक से एक नन्ही अप्सरा प्रकट होती है। अप्सरा को देख महेश और सावित्री हैरान रह जाते हैं। नन्ही सी अप्सरा हवा में नाचते हुए कहती है, मैं नन्ही मुन्नी अप्सरा खोटे सिक्के में रहती, अच्छे लोगों के घर आती, सारे संकट दूर भगाती, हो संकट कितना भी भारी, बोलो बोलो क्या मदद करूं तुम्हारी। यह सुनकर सावित्री उस नन्ही सी अप्सरा से कहती है, हम गरीबों की रसोई में इतना राशन भर दो कि हमको 2 वक्त भरपेट खाना मिल सके। हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, नन्ही सी अप्सरा। ठीक है, अब खा लेना और आज के बाद कभी भूखा मत रहना। यह कहकर अप्सरा अपने पंख फड़फड़ाने लगती है और उसके पंखों से छोटे छोटे तारे उड़ने लगते हैं। फिर तो देखते ही देखते उनकी रसोई अमीर सेठ नंदू की रसोई से भी शानदार रसोई बन जाती है। महेश खुश होकर कहता है, अरे अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया सावित्री। हाँ, अब हमारी रसोई में भी रजनी के सेठ की रसोई की तरह समय पर खाना बनेगा। फिर तो रजनी के लिए खाना बनाने में लग जाओ। आज खाना बनाने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। शाम को रजनी घर आती है तो अपनी रसोई को देखकर दंग ही रह जाती है। फिर जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो उस खोटा सिक्का देने वाली बुढ़िया का वह हृदय से धन्यवाद करती है।